हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी स्पोकन इंग्लिश कोर्स की एजुकेटर। आज हमारे पास जो वर्ड ऑफ द डे है, इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक बहुत ही भारी शब्द बट बहुत ही आसान। द वर्ड ऑफ द डे इज फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, हाउ डू वी प्रोनाउंस दिस? फॉर्मिडेबल। व्हाट इज द स्पेलिंग? FORMIDABLE। फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है? भयंकर, विकट। फॉर्मिडेबल के एक्चुअली डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एज ऑफ नाउ पहले ये समझो, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है मतलब इसकी जो पार्ट ऑफ स्पीच होती है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। आप किसी की विशेषता बता रहे हो, आप किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसीलिए ये एक एडजेक्टिव है। अब इसके मीनिंग्स बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि इसके मीनिंग्स आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हो। देखो, पहला है इंस्पायरिंग फियर। ऐसी कोई चीज़ जिसको देख के ही आपको डर लग रहा है। मतलब जैसे मान लो एक बहुत ही बड़ी सी स्टेच्यू है, या एक कोई बहुत ही बड़े से एक जाइंट जैसे दिखने वाले कोई अंकल हैं, एंड उन्होंने आपको कुछ किया नहीं है, उन्होंने आपको डराया भी नहीं है, लेकिन सिर्फ उनको देख के आपको डर लग रहा है। उनको देख के ही आपको डर लग रहा है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ी बड़ी मूंछ, ऐसे लगता है बस अभी निकलेगी पिस्टल और ये हमको शूट कर देंगे, तो उसको कहते हैं इंस्पायरिंग फियर। ऐसी कोई चीज़ जिसे देख के आपके अंदर डर की फीलिंग आ रही है, उसे हम फॉर्मिडेबल कहते हैं। ये हुआ पहला मीनिंग। दूसरा क्या हुआ? हैविंग क्वालिटीज दैट डिस्करेज अप्रोच और अटैक। अब जैसे मान लो एक बॉक्सिंग के रिंग में है अपन, ठीक है, हम एक बॉक्सिंग के रिंग में हैं और मेरी जो फाइट है वो अंडरटेकर के साथ है। ओके, सो मेरी फाइट जो है बेसिकली वो एक कोई बहुत ही अमेजिंग फिजिक, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान के साथ है। तो मैं क्या कहूँगी? मेरा जो ओपोनेंट है, मेरा जो कॉम्पिटिटर है, वो फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल मतलब वो तो उसको देख के जो है ना, मतलब वो एक्सट्रीमली, मतलब उसके पास ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसको देख के मुझे डिस्करेज हो रहा है कि मैं उसके पास जाऊँ, वो मुझ पर अटैक तो नहीं कर देगा। ओके, थर्ड मीनिंग इसका होता है टेंडिंग टू इंस्पायर ऑ ऑफ वंडर। टेंडिंग टू इंस्पायर ऑ ऑफ वंडर, किसी चीज़ को देख के आप बोलोगे ओ माय गॉड, वंडर करोगे कि अरे यार ऐसा भी हो सकता है, तो इसे भी हम फॉर्मिडेबल कहेंगे। अब ये फॉर्मिडेबल के हम पहले कुछ एग्जाम्पल्स समझेंगे, तब आपको ये मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। पहला देखो, ही डज हैव अ फॉर्मिडेबल टेम्पर, यू नो। उसका जो गुस्सा है वो फॉर्मिडेबल है। टेम्पर का मतलब होता है गुस्सा। उसका जो गुस्सा है वो फॉर्मिडेबल है, मतलब भयंकर है उसका गुस्सा। ऐसी कोई चीज़ जो आपके अंदर फियर इंस्पायर कर रही है, आपके अंदर डर ला रही है। दूसरी चीज़, शी इज़ अ फॉर्मिडेबल ओपोनेंट। सो हमारे घर पे जो है जैसे एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, लेट्स से किसका नाम लें अपन लोग? सानिया मिर्ज़ा, ओके, और सानिया नेहवाल। तो जब ये लोग जाते हैं बैडमिंटन कोर्ट पे, या तब वहाँ पे क्या होता है, जैसे ही कोर्ट पे लोग जाते हैं तो सामने वाला इनको देख कर लगता है ओ माय गॉड, सानिया नेहवाल इज देयर। मतलब ये तो एक फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है। क्यों? उसकी क्वालिटीज़ इतनी अच्छी है कि उसको देख के आपको लग रहा है भाई इससे पंगा लेना तो सही नहीं होगा। नेक्स्ट इज वी हैव अ फॉर्मिडेबल टास्क अहेड ऑफ अस। हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, भयंकर चुनौती है, विकट चुनौती है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर डर पैदा कर रही है। द टू प्लेयर्स टुगेदर मेक अ फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन। ये प्लेयर बहुत अच्छा है, ये प्लेयर भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब ये दोनों साथ मिल जाते हैं ना, तो इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। वो आर मूवी देखी है ना, तो जैसे ही वो दोनों हमारे जो हीरो हैं वो साथ में आ जाते हैं, तो फिर क्या होता है? अंग्रेज़ों के होश उड़ा देते हैं। तो साथ में दे आर फॉर्मिडेबल। अब तो आपको ये वर्ड पक्का याद रहेगा, राइट? जैसे आपका कोई फ्रेंड है और जब आप दोनों क्रिकेट खेलने जाते हो, फिर तो आपको कोई हरा ही नहीं सकता। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ फॉर्मिडेबल। तो अब मैंने जैसे क्या बोला, वाओ, अशोक इज अ फॉर्मिडेबल अपोनेंट, मतलब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसके सामने कोई खड़ा ही नहीं हो सकता। या मैंने कहा ये ना आज जो वेदर है ना, मुझे लग रहा है ये बहुत फॉर्मिडेबल है। मतलब इस वेदर को देख के एकदम बादल गरज रहे हैं, एकदम काले काले बादल हो रहे हैं, इसको देख के डर लग रहा है। इसको देख के डर लग रहा है क्योंकि वेदर कैसा है? फॉर्मिडेबल है।
अब समझ में आया वर्ड। अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं पर्यायवाची। फ्राइटनिंग, डराने वाला। इम्प्रेसिव, मतलब जिसको देख के आप इम्प्रेस हो जाते हो, वाह। जैसे मान लो एक हवेली है, आप देखे हो, आप बस देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, खत्म ही नहीं हो रही है, इतनी बड़ी है। इट इज सो इम्प्रेसिव कि वो फॉर्मिडेबल हो गई। नेक्स्ट इज ड्रेडफुल, जिसको देख के आपको डर लग रहा है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अब कोई ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है, विशालकाय है, जिसको देख के आपको डर लग रहा है, उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कंफर्टिंग, बहुत ही कंफर्टेबल, इजी और वीक। आर वी क्लियर विद द वर्ड? व्हाट इज द वर्ड ऑफ द डे? फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल। सो अब ये जो वर्ड है ये आप यूज करोगे और बहुत इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनाओगे, एटलीस्ट 3, और मेरे साथ इस कमेंट सेक्शन में शेयर करोगे। और आपको पता है दैट आई चेक ऑल योर कमेंट्स, तो कीप राइटिंग टू मी। आप बहुत सारे सेंटेंसेस फॉर्म करो, क्यों? इससे ये जो वर्ड है ये आपकी यहाँ वाली डिक्शनरी में आ जाएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, और अब जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमारी वेबसाइट के बारे में बताया गया है। क्यों? क्योंकि इतने सारे जो वीडियोस हैं ये मिलेंगे कहाँ? ये सारे वीडियोस मिलेंगे आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश का टैब आपको सबसे ऊपर दिख जाएगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आप इस टैब पे जाओगे और इस टैब पे जाने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ईजी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड हाँ, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Bye-bye.